हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होता, बल्कि कई बार व्यक्ति खुद ही गलत फैसला ले लिया होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके लिए 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें नवग्रहों की स्थिति और चंद्रमा के बल के आधार पर आपको कौन कौन से परिणाम इस सप्ताह प्राप्त होंगे, हर एक जानकारी विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह मूल रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर चंद्रमा मन का कारक ग्रह कहा गया है। जिस प्रकार चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी पल पल में परिवर्तित होता रहता है और हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है वह सब के सब चंद्रमा के कारण ही होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल के दरमियान चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। तो ऐसे में अगर इस सप्ताह के लिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए, तो चंद्रमा सप्ताह के पहले दिन यानी कि 8 अप्रैल को अपने मित्र के घर यानी कि मीन राशि में संचरण करेंगे और यहाँ पर राहु पहले से संचरण कर रहे हैं। फलतः कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो वहीं 9 और 10 अप्रैल को चंद्रमा मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। यहाँ पर गुरु और चंद्रमा के योग से गज केसरी नामक राजयोग बनेगा, जो कि आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो वहीं 11 और 12 अप्रैल को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में संचरण करेंगे, जहाँ पर मंगल की दृष्टि से दृष्ट होकर राजयोग का निर्माण करेंगे। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 13 और 14 अप्रैल को चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। इस प्रकार से पूरे सप्ताह के लिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति रहने वाली है। अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह का शुरुआत यानी कि 8 अप्रैल का दिन चंद्रमा के 10वें भाव में होने के चलते काफ़ी अनुकूल है। सप्ताह के शुरुआत में ही आपको विशेष लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी व्यवसाय की तलाश में हैं, उन्हें नौकरी की प्राप्ति होगी और व्यापार चल पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं नौकरी व्यापार के क्षेत्र में, उनके लिए परिवर्तन का योग बना हुआ है। चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आप लंबे समय से नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। इसके अलावा विवाह के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने वाले हैं। अगर आपकी माता के स्वास्थ्य में कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर होगी, आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। और अगर पूर्व में कहीं कोई परेशानी थी, अनबन थी, तो उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वह अपना टारगेट पूरा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपके नौकरी व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी तो वह दूर होगी और सहकर्मियों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। संपत्ति बंटवारे को लेकर के या फिर किसी संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा था तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो वहीं 9 और 10 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से एकादश स्थान में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में इनकम के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपका फंसा हुआ पैसा जो लंबे समय से फंसा हुआ है वह मिलता हुआ दिख रहा है। मेंटल पीस के साथ ही अगर आपकी लव लाइफ में कहीं कोई परेशानी थी, लव लाइफ को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं प्रेम विवाह का योग बना हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो
अगर जीवन साथी के साथ पहले से ही किसी बात को लेकर के कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो पुनः रिश्तों में सुधार करने का मौका आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा संतान कंसीव करने को लेकर के भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो वहीं 11 और 12 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि में संचरण करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस दिन आप यानी कि इन 2 दिनों में अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लेंगे। जितने भी पुराने लोन कर्ज हैं वह सभी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से बिजनेस व्यापार करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस मुकदमा चल रहा है, किसी विवाद में आप फंस गए हैं तो उससे आप बाहर निकलेंगे। और परिवार के वह लोग जो आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते थे, आपकी बुराई करते थे, उनसे आप बायकॉट करके साइड हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि किसी भी प्रकार के घोटाला में अगर आप फंस गए थे तो वहाँ से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। और किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो वह भी आपके फेवर में होने वाला है। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 13 और 14 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर ही संचरण करेंगे, जो कि आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर नई नौकरी, नए व्यवसाय के योग बनेंगे। पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, माता के साथ भी तालमेल बेहतर होंगे। और अगर कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर में अगर कहीं कोई परेशानी आ रही थी, रुकावट आ रही थी शिक्षा के क्षेत्र में, तो वह दूर होगी। द्वितीय संतान के करियर को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर होगी। उसके करियर में ग्रोथ बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके लव लाइफ और आपके वैवाहिक जीवन दोनों के दृष्टिकोण से कहीं कोई समस्या नहीं है। आपके रिश्ते पुनः मजबूत होने वाले हैं अगर पूर्व में कहीं कोई समस्या थी। इसके अलावा देखा जाए तो इस समयावधि में अगर आप अपने व्यापार को एक्सटेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके चांसेज प्रबल रूप से आपको प्राप्त होंगे। कोई अच्छा इन्वेस्टर आपको प्राप्त हो सकता है और कहीं ना कहीं जीवन साथी का सपोर्ट पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। अगर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कहीं कोई गिरावट थी तो उसमें सुधार होगा। इसके अलावा अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया कार्य करते हैं तो वहां पर भी आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कई मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए रोजाना माता दुर्गा को नारियल के लड्डू का भोग लगाइए। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।